गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज मैं संधि लेकर के आया हूं। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो इसलिए आप लोग बने रहेंगे और देखते रहेंगे आज की वीडियो में क्या स्पेशल होने वाला है। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, इसकी मत करना है, आपसे यही गुजारिश है। और वीडियो को बीच में जो है ना कट भी नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यानी कि संधि। आखिर संधि क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो संधि यानी कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल। यानी कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। अब यानी कि मेल क्या होता है, यानी कि इसकी जो परिभाषा बनेगी संधि की, वो बनेगी दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। यानी कि विकार का मतलब ये होता है परिवर्तन, यानी कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्लियर है ना? चलिए, ये समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं। परिभाषा को आप याद करने से जो है ना कोई बहुत ज़रूरी नहीं, याद करिए, लेकिन क्या है आप इसको समझिए, है ना, समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे दे रखा है संधि। संधि कितने प्रकार की होती है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। संधि जो है 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि। यानी कि स्वर संधि में यानी कि स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग में देखेंगे, विसर्ग प्लस यानी कि स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर है ना? चलिए अब इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं, ठीक। तो आगे दे रखा है, अगली हेडिंग क्या है? स्वर संधि, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये मैंने हेडिंग ले ली है, यहाँ पर क्या है? स्वर संधि। अब स्वर संधि क्या होती है इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। दो स्वरों के मेल से किसी एक या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाती है। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, इस तरीके से भी कह सकते हैं, यानी कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन, ठीक है। तो ये परिभाषा आप कह सकते हैं, या फिर जो इसमें लिखी है ये भी आपकी परिभाषा बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो यानी कि दो स्वरों के मेल से किसी एक या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है अर्थात जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाती है। अब स्वर क्या होते हैं ये तो पता होना चाहिए। तो स्वर आपके छोटा बड़ा जो भी जितने होते हैं लास्ट तक 11 आपके स्वर होते हैं। टोटल कितने होते हैं स्वर? 11। तो ये आपके स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन आपके क्या होते हैं? का, खा, गा, 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 यानी कि लास्ट तक जितने भी वर्ण आपके हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो आपके वो व्यंजन हो गए, और ऊपर के जो 11 होते हैं वो आपके स्वर होते कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि स्वर आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, यानी कि दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। और चौथा है यड़ स्वर संधि। और पांचवा है आयादी स्वर संधि। क्लियर? तो 5 आपकी स्वर संधियां होती हैं, इस चीज को याद रखना है। संधि कितनी होती हैं? 3। और स्वर संधि कितनी होती हैं? 5, ठीक है। स्वर संधि के टाइप कितने होते हैं? 5। और संधि के टाइप कितने होते हैं? 3। और 3 वो कौन कौन से होते हैं बताइए? स्वर होती है ना, और स्वर होती है, और व्यंजन होती है, और विसर्ग संधि होती है, ठीक है। सीक्वेंस में सबसे पहले दीर्घ संधि को नहीं बताएंगे, दीर्घ को सबसे बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम गुण संधि के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद वृद्धि, फिर यड़ संधि, फिर आयास संधि के बारे में सीक्वेंस से हम क्या डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो आज की पहली हेडिंग क्या रहेगी? गुण संधि। गुण संधि के बारे में आप सभी को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए अगली हेडिंग क्या है? गुण संधि।
यानी कि गुण संधि जब आ या आ यानी कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई या ई आए तो ए बन जाता है, ओ या ओ आए तो ओ बन जाता है, और री आए तो अर बन जाता है। ये इसकी क्या गुण संधि की परिभाषा है। यदि ये परिभाषा आपको नहीं याद हो पा रही है तो इसको आप छोड़ दीजिए। एक मैं और इससे भी आसान ट्रिक मैं बता देता हूँ, उस परिभाषा को याद कर लीजिए, वो सारे नियम इस नियम में क्या काम कर जाएंगे। ठीक, बहुत आसान सी परिभाषा है, आप लोग बस बने रहिए, देखते रहिए, बहुत आसान परिभाषा। जैसे कि हमने बताया, हमने कहा आ या बड़ा आ, ठीक, इसको धन यानी कि जोड़ना है, ठीक, छोटी ई या फिर बड़ी क्लियर, या फिर ऊ या ऊ, ठीक, और इसके बाद में री, ठीक। अब इनको याद रखना, ये चीज़ें, ये दो साइड डिवाइड कर दिए। अब इसके बाद क्या आया लास्ट में, याद रखना ए या फिर ओ या फिर अर, ठीक। अब ये आपका अर आ गया, यानी कि ए ओ अर। अब इनको ध्यान से कैसे समझना है, अगर जो आ के साथ ई आता है तो आपका ए बन जाता है, ध्यान देना है। यदि आ के साथ ई आता है तो ए बन जाता है, और आ के साथ ऊ आता है तो ओ बन जाता है, क्लियर। अगर आ के साथ री आता है तो अर बन जाता है, इतना याद रखना है। और यदि ये भी याद नहीं होता तो और भी मैं आसान तरीका बताता हूँ आपको, इतना याद रखना, ए ओ अर ये आपके गुण संधि में आते हैं। क्या कहा मैंने, ए ओ अर आपके किस में आते हैं, गुण संधि में आते हैं। बस 3 लेटर आपको याद रखना है, गुण संधि में ए ओ अर आते हैं, ठीक। और बाकी ये सब आपकी परिभाषा क्या है, भूल जाना है आपको, ठीक। चलिए आगे बताते हैं कैसे। इसमें क्या याद रखना है, ए ओ और अर, मतलब ये 3 शब्द आपको, मतलब 3 वर्ण याद रखना है, ठीक। चलिए अब ये कैसे याद रखना है, ये भी ध्यान देना है। मतलब बीच में, मतलब किसी भी वर्ण के बीच में क्या आ जाए, ए की मात्रा आ जाए या ओ की मात्रा आ जाए या लास्ट में अर आ जाए तो वह आपका क्या कहलाएगा, गुण संधि। समझ में आया, और नहीं आया कोई बात नहीं। हमने क्या कहा, देवेंद्र, हमने कहा देवेंद्र, ठीक, लिख दिया मैंने देवेंद्र, ये देवेंद्र लिख दिया। तो बीचों बीच में देखेंगे यहाँ पर किसकी मात्रा आई, ए की मात्रा आई। जब ए की मात्रा आ जाए तो ये कौन सी संधि कहलाएगी, गुण संधि। क्या कहलाएगी, गुण संधि। चलिए नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरा बताते हैं। हमने कहा पुष्पेंद्र, क्या मैंने कहा, हमने कहा पुष्पेंद्र, हमने पुष्पेंद्र लिख दिया, ठीक। अब पुष्पेंद्र में देखेंगे बीचों बीच में, यानी सेंटर में किसकी मात्रा आ रही, ए की मात्रा आ रही। जब ए की मात्रा आ जाए तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गुण संधि कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यह जिसमें ए आ जाए या ओ आ जाए या अर आ जाए वो आपका क्या कहलाएगा, गुण संधि। चलिए और उदाहरण देते हैं। हमने कहा जैसे कि परोपकार है, परोपकार लिख लिया। अब इसमें देखेंगे बीचों बीच में देखेंगे, यहाँ तो कोई मात्रा दिख नहीं रही, यहाँ पर दिख रही है ना, तो ये ओ की मात्रा आ गई। तो यानी जब ओ की मात्रा जब यहाँ पर आ गई तो ये आपका क्या कहलाएगा, गुण संधि, क्लियर। चलिए और अगला बताते हैं। जैसे हमने कहा सूर्य ऊर्जा, है ना, सूर्य ऊर्जा, ये मैंने लिख लिया सूर्य ऊर्जा, ठीक, इस तरीके से लिखा। अब इसमें बीचों बीच में क्या, ओ की मात्रा आई, तो ये जब ओ की मात्रा आई तो कौन सी संधि कहलाएगी, गुण संधि, ठीक। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने के बाद, यानी कि ये जब सारी थ्योरी हो जाएगी तो हम आपको एक MCQ करीब 20 प्रश्नों का से ज़्यादा का मैं एक MCQ जो है ना दूंगा, जिसमें आप सभी को अच्छे से, मतलब उसमें आप सभी की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझेंगे। तो ओ की मात्रा आ गई। अब जैसे अर्ब आना है तो अर्ब कैसे आएगा, जैसे हमने कहा महर्षि, क्या कहा मैंने, महर्षि, ठीक, महर्षि लिख लिया इस तरीके से।
तो देखेंगे लास्ट में क्या आया, अर शब्द आया, महर्षि, अर्षि, अर्षि कहाँ, यानी महर्षि, तो अर्ष लास्ट में शब्द आया, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा शब्द आया, अर, तो इसलिए आपका क्या बन गया, गुण संधि। ठीक, जैसे हमने कहा सप्तर्षि, क्या कहा, सप्तर्षि, ठीक, सप्तर्षि कहा तो लास्ट में क्या आया, अर्षि, है ना, सप्तर्षि, तो अर आया, जब अर आया तो आपका क्या बन गया, गुण संधि। हमने कहा देवर्षि, क्या कहा, देवर्षि, लास्ट में क्या आया, अर्ष, अर आया, तो ये आपका क्या कहलाया, गुण संधि। तो कहने का मतलब ये है जिसमें लास्ट में अर आ जाए या बीच में, यानी कि शब्द के बीचों बीच में ए ओ अर आ जाए, वो आपका गुण संधि कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में जो मैटर लिखा है इसको मैं पढ़ देता हूँ। तो जैसे हमने कहा देव धन इंद्र, इसका संधि विच्छेद किया, देव धन इंद्र, तो क्या बन गया, देवेंद्र। अब इसमें लास्ट में देखेंगे यहाँ पर आ होता है, यानी ये संधि विच्छेद करना इसमें बताया गया है, तो संधि विच्छेद भी करना सीख सकते हैं। कैसे, हमने कहा देव धन इंद्र, तो क्या बना, यहाँ पर आ शब्द होता है, आ को यदि हटा देते तो आधा हुआ बचता है। ठीक है, तो आ को मैंने हटाया, आधा हुआ बचा, ये देखिए मैंने लिखा आधा हुआ। ठीक, ई यहाँ से हटा दिया, है ना, जब ई यहाँ से हटाया तो क्या बचा, अंद्र बचा, है ना, इंद्र, अंद्र बचा, तो यहाँ पर ई आ गया, तो ये आ और धन ई मिलकर के ए बनाते हैं। ठीक है, तो जब ए बनाए तो अब देखेंगे इन दोनों के बीच में यदि यल लेटर, यानी कि यहाँ पर यल वर्ण डाल देते हैं तो क्या बन जाएगा, देवेंद्र बन जाएगा। क्लियर है ना, चलिए आगे चलते हैं। जैसे हमने कहा परमेश्वर, हमने कहा परम धन ईश्वर बना, तो लास्ट में आ शब्द आया तो आ यहाँ लिख दिया, और इसका शुरुआत में ई आया तो ई बन गया, लिख दिया। अब आ और ई मिलकर के ए बना देते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, ये यहाँ से आ हट जाएगा तो आधा माँ बचेगा, तो आधा माँ के साथ परम मैंने लिख लिया। अब ये मैंने ए यहाँ पर लिख लिया जोड़ने के लिए, और यहाँ ई जब हट गया तो स्वर बचेगा, तो स्वर मैंने लिख लिया, तो क्या बन जाएगा, इन सब तीनों को जब जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, परमेश्वर। ठीक, तो यहाँ पर भी आप ये जो है ना, यहाँ पर भी आप ए जोड़ सकते हैं। ठीक, दिखा सकते हैं लिख करके। चलिए आगे बताते हैं। जैसे हमने कहा सर्वधन उदय, सर्वधन उदय, तो यहाँ पर आ है ना, तो मैंने ये आ बाहर निकाल लिया, यहाँ पर ओ है तो ओ बाहर निकाल लिया, आ और ओ मिलकर के ओ बना लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, सर्व धन दय, क्योंकि आ हट जाएगा ओ हट जाएगा तो क्या बचेगा, सर्व और दय बचेगा, तो क्या बन जाएगा, ये ओ इनके बीच में आ जाएगा, है ना, तो क्या बनेगा, सर्वोदय, सर्वोदय बनेगा। इस तरीके से ये भी होगा और ये सारे होंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा एक एग्जाम्पल ले लिया, प्रश्न है ना, तो प्रश्न मैंने लिखा कि संधि विच्छेद कीजिए, नरेंद्र, है ना, तो क्या बनेगा, नर धन इंद्र, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। महेंद्र का महाधन इंद्र, महेंद्र। रोगोपचार का रोग धन उपचार, तो रोगोपचार हो गया। योगेश का योग धन ईश, योगेश। उमेश का उमा धन ईश, उमेश। और राजर्षि का राज धन ऋषि। ठीक, ये आपका संधि विच्छेद हो गया। अब आती है बात वृद्धि संधि की। तो वृद्धि संधि कैसे पढ़ते हैं देखेंगे। यदि आ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों को मिलाकर ऐ हो जाता है, तथा यदि आ या आ के बाद ओ और औ हो तो दोनों को मिलाकर औ हो जाता है। यदि ये परिभाषा समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ बता रहा हूँ, इसको आप हटा दीजिए और शॉर्ट ट्रिक के साथ आइए, देखेंगे कैसे। हमने कहा यदि आ और आ के साथ ए और आय आता है या ओ और औ आता है तो आय और औ बन जाता है। जैसे हमने कहा आ और आ के साथ क्या बन जाता आता है, ए और आय, या फिर ओ और औ आता है तो आय बन जाता है या फिर औ बन जाता है। क्लियर। तो अब सिर्फ आपको आय और औ याद रखना है, यानी कि शब्द के बीचों बीच में आय और औ आ जाता है तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। ध्यान से सुनना है,
जैसे हमने कहा एक का एक, तो लास्ट में देखेंगे दोनों मात्राएं आ गई, यहाँ पर आय की मात्रा आ गई, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, वृद्धि संधि। क्या कहलाएगी, वृद्धि संधि। चलिए और बताता हूँ, देखेंगे हम संधि विच्छेद करना हम अच्छे से अभी नहीं समझा रहे हैं, संधि विच्छेद करना हम MCQ में बताएंगे। इसमें आपको सिर्फ संधि को पहचानना सीखेंगे, ठीक है। और वैसे तो मैंने इसमें लिख दिया है, आप समझ सकते हैं, शुरुआत में मैंने गुण संधि में बता दिया है। वृद्धि संधि में हम इतना यदि बताते हैं तो वीडियो लॉन्ग होगी, हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो लॉन्ग बने, ठीक है। चलिए आप देखेंगे, जैसे हमने कहा सदैव, तो सदैव में देखिए अय की मात्रा आई, जब अय की मात्रा आ जाए या औ की मात्रा आ जाए, वहाँ पर आपकी कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, ध्यान रखना है। कौन सी संधि, वृद्धि संधि होगी, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, ठीक। आगे चलते हैं, जैसे हमने कहा दंतोष्ठ, तो इसमें औ की मात्रा आ गई, तो ये आपका वृद्धि संधि होगी। क्लियर है ना। हमने कहा और भी, जैसे हमने उदाहरण में ले लिया, जैसे मतैक्य, क्या ले लिया, मतैक्य है ना, तो ये आपका वृद्धि संधि हो गई, ठीक। हमने कहा और उदाहरण मैंने ले लिया महौषध, क्या ले लिया, महौषध, ठीक। हमने महौषध लिख लिया, ठीक। तो आप इसमें देखेंगे बीचों बीच में कौन सी मात्रा, औ की मात्रा है, तो ये आपकी वृद्धि संधि हो गई, ठीक। और जैसे एग्जाम्पल हम लेना चाहते हैं, जैसे कि हमने ले लिया कौन सा एग्जाम्पल, महोदार्य, कौन सा, महोदार्य, तो हमने महोदार्य ले लिया, तो ये भी आपका वृद्धि संधि के अंतर्गत ही आता है। हमने कहा जैसे और ले लिया, जैसे कि वनौषधि, वनौषध भी आपका क्या है, वृद्धि संधि है। तो इस तरीके से आपकी संधियाँ जो है ना बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए हम एक बार रिवीजन करते हैं। रिवीजन में ये बताइए कि गुण संधि में सबसे सब आपको क्या याद करना है, वृद्धि संधि, गुण संधि में आपको क्या याद करना है, आपको गुण संधि में सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ण याद करने हैं, ए ओ अर। गुण संधि में क्या याद करना है, ए ओ अर। यदि किसी शब्द के बीचों बीच में ए आ जाता है तो आपका गुण संधि होगा, यदि ओ आ जाता है तो आपका गुण संधि होगा, और यदि लास्ट में अर आ जाता है तो आपका क्या होगा, गुण संधि होगा। ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। क्लियर। तो बीचों बीच में आपको मात्रा ढूंढनी, ए ओ अर में यदि आ जाता है तो वहाँ पर गुण संधि होगी, यदि बीचों बीच में ए और औ की मात्रा आ जाती है तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। हाँ, आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और एक आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोग को बताएंगे कि इसमें कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। कि शब्द मैंने दे दिया है राकेश, राकेश में कौन सी संधि है, और एक दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द आपको बताना है धनैश्वर्य। कौन सा है, धनैश्वर्य। इसमें कौन सी संधि है यह आपको कमेंट करके बताना है। 2 शब्दों में से आपका पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। इन दोनों क्वेश्चन में आप क्रमवार बताना है कि कौन सी संधि किसमें पाई जाएगी, ठीक। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।